Hi, good to see you. This is Khushbu with another question of area related to circles. This is question number 8 from exercise 12.2, page number 230 from NCERT. This says a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. सबसे पहले ये हमारी फील्ड है, horse यहाँ पर है. Let's suppose this is the starting point O, this is A, this is B and this is C. So यहाँ पर हमें ये बोला है कि कितना एरिया में वो ग्रेजिंग करेगा. तो वो इतने एरिया में ग्रेजिंग कर रहा है, ये पूरा एरिया, ये हमें फाइंड करना है. That means basically आप देखा जाए तो ये बन रहा है सेक्टर. इसको आप ध्यान से देखें तो ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है. अब हमें ये कहा गया 15 मीटर ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, तो ये स्क्वायर फील्ड है, राइट. सो ये 15 मीटर, दिस इज आल्सो 15 मीटर, दिस इज आल्सो 15 मीटर एंड दिस इज आल्सो 15 मीटर. रेडियस हमें बताया गया है 5 मीटर. जिस रोप से वो बंधा है तो दैट रेडियस इज 5 मीटर्स. अब हमें फाइंड करना है वो एरिया कितने पार्ट में ग्रेजिंग करेगा. दैट मीन्स हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर OABC, इस पूरे सेक्टर का OABC, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. सो अब इसमें आपको थीटा का गिवन है. थीटा कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स होते हैं 90 डिग्री, राइट. सो दैट मीन्स ये कॉर्नर भी 90 डिग्री, तो थीटा हमारे पास आ गया 90. सो थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई अब आपको लेना है 3.14. जो क्वेश्चन में गिवन है पाई आप वही लेंगे, नहीं गिवन है तो 22/7. रेडियस हमारे पास है 5 स्क्वायर, सो 90 1 जा 4 जा, सो 3.14/4 इंटू 25. इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 19.625 मीटर्स में गिवन है, तो आप लगाएंगे मीटर स्क्वायर बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं. फर्स्ट पार्ट हमने ये सॉल्व कर दिया, यहाँ पर हमने एरिया निकाला. नेक्स्ट में कहता है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. एरिया कितना बड़ा हो जाएगा अगर ये जो रोप है इसको बढ़ाकर हम 10 मीटर्स कर देते हैं. दैट मीन्स हमारा रेडियस अब हो गया है 10 मीटर्स, तो हमारा ऑब्वियसली एरिया ऑफ सेक्टर भी इंक्रीज करेगा. और उसने पूछा बढ़ा कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है. अगर मैं इस पूरे के पूरे एरिया में से जो बाहर बना है, लेट्स सपोज दिस इज D, लेट्स सपोज दिस इज E, दिस इज F, कि OEFD में से अगर मैं पहले वाला ग्रेजिंग एरिया माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ये इंक्रीज कितना हुआ है, कितना बड़ा है. सो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को हमने माइनस करा पोर्शन को, तो पता लग गया इंक्रीज कितना हुआ है, बढ़ा कितना है. तो सेम वे यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OEFD when radius is 10 meters. Yeah, radius is 10 meters. So फिर से theta by 360 degree into pi r square. So आपके पास आता है theta again 90 डिग्री है, theta सेम रहेगा हमारा because अभी भी एंगल तो 90 डिग्री का ही है. Into pi is 3.14, r square is 10 into 10. This is 4, 3.14 into 100 by 4. So ये आया 314/4. So ये आता है 78.5 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास आ गया पूरा बड़े वाला एरिया. बट आपको अभी ये नहीं मिला कि इंक्रीज कितना हुआ है. वो आप कैसे निकालेंगे? जब आप बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करेंगे. सो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू पहले वाला एरिया था 19.625 माइनस 78.5. सो आपके पास ये वैल्यू आती है 58.875 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास आ गया इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया बड़ा है. सो जब भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं ध्यान रखिए पाई की वैल्यू, कैलकुलेशंस एंड एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. समटाइम्स बच्चे करते हैं इंक्रीज इन एरिया में इसको यही छोड़ देते हैं, बट आपको ये पूछा गया बढ़ा कितना है, इसलिए हमने इसको सबट्रैक्ट किया. So this was 8th question from exercise 12.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.